ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं NK मिश्रा। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो को आप एंड तक ध्यान से देखना। यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में संकट की स्थिति चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है। सभी बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी घर पर है। जो बच्चे इस वर्ष 11th क्लास में थे उनको बिना एग्जाम लिए 12th क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। सरकारी आदेशानुसार चाहे वो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट हो, सभी बच्चों को 12th क्लास में कर दिया गया। लेकिन 12th में करने के बाद भी बच्चे हैं तो घर पर ही। इन बच्चों के पास अभी तक न कोई स्टडी मटेरियल है, न सब्जेक्ट का कोई नॉलेज है। टाइम निकला जा रहा है, कंपटीशन का टाइम है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने उन सभी बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो इन वीडियो को आप ध्यान से देखना और यह एजुकेशनल वीडियो है, सभी बच्चों के लिए बेनिफिट देने वाला है। इसलिए इस वीडियो को, इस चैनल को, जो कि ज्ञान सागर चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर कीजिए। तो बच्चों, 12th क्लास में काफ़ी सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिनमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इसमें कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट है, कुछ ऑप्शनल है। इन सारे सब्जेक्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र। तो अपन इस चैनल के माध्यम से स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र। शास्त्र का मतलब है साइंस यानी विज्ञान। तो शास्त्र विज्ञान का मतलब है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शन को रूल के अकॉर्डिंग किसी बुक में लिखना, उसी को अकाउंटेंसी बोलते हैं। इस अकाउंटेंसी में काफ़ी सारे लेसन आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिनमें मेन जो चैप्टर है उनमें पार्टनरशिप फर्म, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी अकाउंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, इस तरीके के आपको चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेंगे। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी फर्म। तो बच्चों, भारत सरकार ने पार्टनरशिप एक्ट 1932 साझेदारी फर्म के लिए बना रखा है। इस साझेदारी फर्म में यानी साझेदारी फर्म होती क्या है? कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर यदि किसी बिजनेस को स्टार्ट करे, प्रारंभ करे प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, उसे अपन साझेदारी फर्म बोलते हैं। साझेदारों की संख्या कम से कम 2 हो सकती है और मैक्सिमम 50 हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड। यह साझेदारी संलेख क्या है? पार्टनरशिप डीड में साझेदार जितने भी फर्म के पार्टनर्स हैं आपस में मिल बैठकर सारी बातें निर्धारित करते हैं अपने भविष्य के लिए, अपने लिए, ताकि भविष्य में पार्टनर्स में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं हो, मतभेद नहीं हो। इस पार्टनरशिप डीड में फर्म का नाम और पता, साझेदारों का नाम और उनका पता, ये तो है नॉर्मल सी बातें। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट। फर्म उनको देगी या नहीं देगी, तो कितना देगी, किस रेट से देगी। पार्टनर्स को उनकी मेहनत यानी काम के बदले उनको सैलरी देगी या नहीं, देगी तो कितना देगी। पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा तो कितना मिलेगा। यदि किसी पार्टनर्स ने फर्म से ड्राइंग्स किया है, आहरण किया है, तो उस ड्राइंग्स पर पार्टनर से फर्म कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, किस रेट से चार्ज करेगी, और जो भी फर्म में प्रॉफिट या लॉस हुआ वो प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में किस रेशियो में, किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब कुछ उस साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। लेकिन साझेदारी फर्म के लिए साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है। यदि फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब भी इस प्रकार की स्थिति तो सामने आएगी। तो ऐसे में ये रूल किस प्रकार से लागू होंगे? तो ध्यान से समझना बच्चों कि यदि फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म किसी भी पार्टनर्स को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देगी।
किसी भी पार्टनर को रेमुनरेशन यानी पारिश्रमिक के बदले सैलरी या कमीशन नहीं देगी। पार्टनर्स यदि फर्म से ड्राइंग्स करते हैं तो उस ड्राइंग्स पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। फर्म में जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बराबर बराबर अनुपात में। ऐसा आपको तब करना है जब साझेदारी संलेख नहीं हो। अब यदि साझेदारी संलेख है तो उसके अनुसार देंगे, और नहीं है तो केवल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है लाभ हानि नियोजन खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो फर्म तैयार करती है वो पार्टनर्स में फर्म के प्रॉफिट को या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार करती है। कुछ इसमें एडजस्टमेंट किए जाते हैं जो पार्टनर्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया, पार्टनर्स को सैलरी दी गई या पार्टनर्स को कमीशन दिया गया, तो ये सभी एक्सपेंसेज है फर्म के लिए। इन तीनों को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, पार्टनर सैलरी को, पार्टनर्स कमीशन को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है उसको क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे, और फर्म यदि पार्टनर्स के ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करती है तो उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट जनरल रिजर्व यानी सामान्य संचय खाते में ट्रांसफर करने की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उस जनरल रिजर्व को भी अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे, ऐसा यदि किसी क्वेश्चन में दे रखा है। इतने सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, बैलेंस बचेगा, उस प्रॉफिट को या लॉस को अपन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो इक्वल रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इस P&L एप्रोप्रिएशन में कुछ और बातें ध्यान में रखने योग्य है, जैसे फर्म पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है, तो आपको पता है कि ये इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंसेज है, और कोई भी एक्सपेंसेज हो वो प्रॉफिट में से ही दिया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म के प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि फर्म में प्रॉफिट हो ही, फर्म में प्रॉफिट कम भी हो सकता है, प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या फर्म उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी, ये एक समझने का विषय है। तो ध्यान से समझना, यदि फर्म में लॉस है तो फर्म उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देगी, चाहे पार्टनरशिप डीड में उसकी व्यवस्था हो या ना हो। यदि फर्म का प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो अपन उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके निकालेंगे। फिर प्रत्येक पार्टनर का जितना जितना इंटरेस्ट आया उसका रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो उनकी कैपिटल का इंटरेस्ट होगा, न कि प्रॉफिट। उसके बाद प्रॉफिट कोई बचेगा नहीं, इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं। तो ये आप ध्यान रखना, ये कुछ विशेष कंडीशन में किसी क्वेश्चन में मिल सकता है। एक इनके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि यदि किसी पार्टनर से फर्म ने लोन ले रखा है तो उस लोन पर फर्म उस पार्टनर को इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट ऑन लोन ये एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है, इसलिए अगर किसी क्वेश्चन में लोन और उसका इंटरेस्ट दे रखा है तो उस इंटरेस्ट को अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करेंगे, बल्कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले आपको एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट पक्ष में उस प्रॉफिट को दिखाओ जो क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरा, जो इंटरेस्ट ऑन लोन की जो अमाउंट आएगी उसको डेबिट पक्ष में दिखाओ, क्योंकि वो फर्म का एक्सपेंसेज है। अगर इंटरेस्ट की रेट नहीं दे रखी हो लोन पर तो आपको 6% पर annum यानी 6% वार्षिक की दर से उस लोन पर पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाना है। इनके अलावा यदि फर्म ने किसी पार्टनर से कोई बिल्डिंग या कोई और एसेट्स रेंट पे ले रखी है तो उस बिल्डिंग का रेंट वो भी P&L अकाउंट के ही डेबिट में दिखाया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा।
उस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में एक तो आ गया प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यदि दे रखा हो तो, और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और बाय द वे मिले तो जनरल रिजर्व है। इनमें से जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो डेबिट पक्ष में दिखाओ और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और अकाउंट को क्लोज कर दो। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करने के लिए जर्नल एंट्रीज भी की जाती है। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हो तो आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्रीज किस प्रकार से होगी, ध्यान से समझना। सबसे पहले प्रॉफिट को अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया तो उसकी एंट्री अपन करते हैं और वो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद यदि फर्म पार्टनर्स की कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट पे करती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री है। पार्टनर्स को अगर सैलरी दी जाए तो इसी प्रकार उसकी भी एंट्री करनी है, पार्टनर सैलरी अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। ऐसे ही पार्टनर को कमीशन दिया जाए तो सेम एंट्री, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। अगर पार्टनर से ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया तो फर्म उससे चार्ज करेगी तो उसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। फिर इसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर जनरल रिजर्व में प्रॉफिट को ट्रांसफर करना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व अकाउंट। इतना एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बाय द वे प्रॉफिट की जगह फर्म में लॉस हो तो एंट्री अपोजिट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरीके से ये जर्नल एंट्रीज की जाती है और उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। आपको बच्चों ध्यान रखना है कि जब भी आप YouTube चैनल पर इस प्रकार का वीडियो देखो तो आप अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल साथ में रखो और वीडियो के जो भी चीज़ आप वीडियो में देखा गया उसके हिसाब से आप नोटबुक में नोट करते जाओ, ताकि आप वीडियो देखने के बाद उस नोटबुक की सहायता से पढ़ सको, उसको समझ सको, और जहाँ भी आपको डाउट लगे उस डाउट को आप कमेंट करके बताओ ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट का सॉल्यूशन आपको बताया जाए। तो बच्चों एक बार फिर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो इससे भी और ज़्यादा सरल तरीके से समझाने की मैं आपको कोशिश करूँगा। बस आप जुड़े रहिए चैनल से और शेयर करते रहिए ताकि आपके साथी बच्चों को, रिलेटिव को भी इसका बेनिफिट मिल सके। बस नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।